गैंगस्टर विकास दुबे के डांस का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में विकास दुबे डीजे की धुन पर डांस करता हुआ नजर आ रहा है। डीजे की धुन पर साथियों के साथ विकास डांस कर रहा है। आप देख सकते हैं ये वीडियो वायरल हो रहा है। कल विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था और उसके बाद एक करके विकास दुबे को लेकर नए खुलासे रोज हो रहे हैं। हो करके इशारे हो लड़की हो लड़की हो दिल धड़काए और सीटी बजाए, दिल धड़काए सीटी बजाए, बीच सड़क पे नखरे दिखाए सारे हो करके इशारे हो लड़की हो लड़की। और ये देखिए किस तरह से विकास दुबे जब पार्टियों में जाता था तो कितनी मस्ती किस तरह से वहां पर डांस करता हुआ नजर आ रहा है। ये खौफ था, ये राज था अपराध की दुनिया में विकास दुबे का। आप देख सकते हैं कि जब उसका सिक्का चलता था पूरे कानपुर में, यूपी में, तो विकास दुबे किस तरह से ऐश परस्ती करता था। ये देखिए उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है कल एनकाउंटर के बाद। तो ये भी दिन थे विकास दुबे के और कल जो दिन आया वो भी एक दिन था जब उसका एनकाउंटर हुआ। गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद पुलिस की टीम कानपुर के बिकरू गांव पहुंची। पुलिस ने गांव के लोगों के साथ एक पंचायत की और लोगों के मन से गैंगस्टर विकास दुबे का खौफ निकालने की कोशिश की। लोगों ने पुलिस को बताया कि गैंगस्टर विकास दुबे ने उनकी जमीन जायदाद दबंगई के दम पर हड़प ली थी। इसके बाद पुलिस ने उनको बताया कि विकास ने जिसका जो भी हड़पा था वो सब वापस मिल जाएगा। तो देखिए किस तरह से पुलिस ने गांव में एक बैठक बुलाई, एक पंचायत बुलाई, जिसमें तमाम गांव वालों को समझाया गया कि अब इस गांव में, इस इलाके में विकास का खौफ नहीं है। अब यहां पर पुलिस का राज चलेगा, प्रशासन का राज चलेगा। अब यहां पर विकास के नाम का किसी तरह से कोई खौफ नहीं रहेगा। विकास ने अगर कुछ लोगों की जमीन हड़पी भी है, किसी का कुछ सामान लिया भी है, तो वो वापस कर दिया जाएगा। आपके लिए कर रहे हैं, आपके मन से वो डर खत्म होना चाहिए, आपके मन से वो भय खत्म होना चाहिए, ठीक ना? हाँ बिल्कुल, कोई घबराने कोई डरने की जरूरत नहीं है। और न किसी राजनीतिक आदमी से, न किसी पुलिस वाले से, न किसी प्रकार के किसी और आदमी से अगर आप पे कोई दबंगाई चलाता है, कोई कुछ करता है तो आप बताइए। हम भी किसी के बच्चे हैं, आप लोग भी किसी के बच्चे हैं, सब लोग परिवार के ही हैं। ऐसा तो नहीं कोई दूसरी जगह से का जो प्रयास है। हाँ सही है। आपको ये है कि गांव डर से बाहर निकालना। हाँ, आप डरिए नहीं, आप बताइए। जैसे कि उन्होंने बताया कि साहब थ्रेसर हमारा है, अगर कागज उनके पास है तो अपना थ्रेसर ले जाए वो, ठीक। किसी ने गलत किया है उसके लिए प्रार्थना पत्र दें, 101% वो कार्रवाई पूरी होगी, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ यही गांव के निवासी थे तो अपना चले गए यहाँ से, अपने घर में बना लिया। 40 साल बाद आए। हाँ, अब पंडित ने हमारे घर में दिलवा दी। किसने दिलवा दिया? नहीं, पूरा नाम बताओ। विकास दुबे। अच्छा, किसको दिलवा दिया? बाबू को। अच्छा, कितनी जमीन है आपकी? 15 फुट है, 10 फुट उसने दिलवा दिया। ऐसे बिना लिखा पड़ी? हाँ। नहीं, वो समय खत्म तो हाँ, जिसका जो होगा उसका वापस। सबके मन में एक खौफ, एक डर रहता है। उन सब चीजों को निकाल करके हम लोग एक इस बिकरू गांव को एक नए रूप में, नए तरीके से ले चल रहे हैं, ताकि यहाँ का कोई बच्चा किसी अपराध की तरफ न जा करके, बल्कि कानून व्यवस्था को मानते हुए सुचारू रूप से अपने माँ बाप का जो अपना कर्तव्य, उनके दैविक कर्तव्य है, उनको निभाए और अच्छे पद पे चले। आपके लिए कर रहे हैं, आपके मन से वो डर जबरदस्ती। किसने दिला दी जबरदस्ती? विकास दुबे। विकास दुबे। हाँ। तो आपने उससे पहले कुछ कहा नहीं था किसी से? अगर कहते तो मारे जाते हम। लेकिन आज आप ये बात कह रहे हैं। आज कह रहे हैं कि आज इसके मार के आज है ना। बात आज आप कैसे कह पा रहे हैं? आज कैसे, क्यों? एसपी साहब बैठे। आज डर खत्म हो गया जो डर। हाँ, कुछ भय तो खत्म है।
गैंगस्टर विकास दुबे पर इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। गैंगस्टर विकास दुबे 6 जुलाई को फरीदाबाद में श्रवण मिश्रा के घर पर रुका था। अब हम आपको वो जगह दिखा रहे हैं जहां विकास मिश्रा के साथ प्रभात ने हथियार छिपाए थे। न्यूज 24 के संवाददाता राहुल प्रकाश उस जगह पर पहुंचे जहां विकास दुबे छिपा हुआ था और बाइक लेकर रोहिणी चला गया था। आपको बता दें कि श्रवण मिश्रा और उसका बेटा अंकुर दोनों ही पुलिस की हिरासत में हैं। सुबह 6 जुलाई को जब शांति मिश्रा के घर पहुंचा तो सबसे पहले वो इस दरवाजे के पास था। यहाँ पे उसने दरवाजा खटखटाया। हालांकि ये बता रहे हैं कि दरवाजा खुला था। शांति जी जरा बताएं कि दरवाजा खुला था, बंद था, क्या हुआ था, कैसे उसने अंदर आया और क्या बोला आपको? गेट ऐसे खुला रखा हुआ था। हाँ। ये इस तरह से ये हाँ। रखा हुआ था। हाँ। घर पे बच्चे कोई नहीं थे हमारे। हाँ। आदमी भी था। हाँ। वो ऐसे गेट खोल के अंदर आ गया। अंदर से ऐसे ताला लगा हुआ, ये जगह लगा देती इसलिए रात में लगाना पड़ता है। तो इसलिए हम लगा दिया था कि टूटा हुआ है मेरा। फिर उसके बाद अंदर आपको क्या अंदर लेके गया, क्या बोला उसने, कहाँ लेके गया वो लेके नहीं, हम अंदर थी, सीधे चले गए ऐसे मास्क आँख बांधे। मैं तो डर गई थी कौन मेरे घर में आ गया ये। मतलब कौन से कमरे में बंद किए थे आप? वही सामने वाले कमरे में, बस वही कमरा हमारा। फिर उसके बाद हमको कहाँ वो तीन कहाँ खड़े थे? वही तीनों पहुंच गए वहीं पे अंदर कमरे में। बिल्कुल तीनों पहुंच गए अंदर। अच्छा। और हम उनको देख के तो हमारी बीपी हाई हो गई कि ये तीन हमारे घर में कैसे आ गए। ये पुलिस वालों को मार के 8 पुलिस वालों को मार के हमारे घर में कैसे आ गए। और ये जो था उसके बाद आप अंदर ही बंद रहे जी। फिर कब खुले आप लोग? ये हम जब खुले, जब ये सब चले गए तब हमको खोला। अच्छा, दूसरा ये बताइए कि जो हथियार थे वो किस तरफ मिले थे, कौन से प्लॉट में? जब पता लगा कि कौन से प्लॉट था वो, आप बता रहे ना कि अमर दुबे ने छुपाए थे वो। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का, जो राजस्थान से आ रही है। राजस्थान में विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में एसओजी ने अजमेर के व्यावर से बीजेपी नेता और व्यवसायी भरत ये पहला राज्य देश में राजस्थान है जिसने विपक्षी पार्टियों को बुलाया, उन्हें सलाह ली, लाइट लगा लो वो। और उसके अलावा जिस रूप में हम लोगों ने धर्म गुरुओं को बुलाया, डॉक्टर्स को बुलाया, एक्टिविस्ट को बुलाया और आम जनता का आह्वान किया, सबने मिलकर के इस लड़ाई को शानदार तरीके से लड़ा है। दानदाताओं ने, भामाशाह ने पूरा साथ दिया। पर आपको मालूम है कि रेवेन्यू 30% पे आ गई है। रेवेन्यू हम चाहते विकास रुके नहीं, इसलिए पूरी कोशिश चल रही है कि किस प्रकार से उन्हें इकोनॉमी वापस पटरी पर आए, काम धंधे शुरू हो, इंडस्ट्री शुरू हो। इस रूप में हम लोग पूरी तरह प्रयास कर रहे हैं। बिना वित्तीय प्रबंधन, बिना रेवेन्यू के हम लोग विकास नहीं कर पाएंगे। ये हमारे लिए चिंता का विषय बना हुआ है। और दिहाड़ी मजदूर है या गरीब आदमी है, उसके लिए तो 2 जून खाना मुश्किल होता है। ये तमाम चिंताओं के बीच में हम लोग कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं आप सबके सहयोग से। हालांकि हमने भारतीय जनता पार्टी नेताओं को विश्वास में लिया, उनसे मुलाकात भी करी, सब कुछ किया। बीच में वो लोग कई तरह की टिप्पणी करते गए, तब भी हमने बुरा नहीं माना। इसलिए मैं चाहता था पूरे मुल्क में एक मैसेज आए कि राजस्थान सरकार। चलिए इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए अब सीधा रुक करते हैं हमारे संवाददाता केजे श्रीवत्सन का। श्रीवत्सन, ये बड़ी खबर है। राजस्थान के सियासत के लिहाज से सरकार को गिराने की साजिश की गई थी और अब कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। और क्या कुछ सामने आया इस जांच में? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं एसओजी के दफ्तर में हूँ। यही जांच एजेंसी है जो कि इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। फोन सर्वेलेंस का इन्होंने किया था और उसके आधार पर 2 लोगों को पकड़ा। एक को उदयपुर से पकड़ा गया है, दूसरे को ब्यावर जो राजस्थान के अजमेर जिले में है। इन लोगों के जो फोन टेपिंग में है उसमें साफ या एसओजी के अधिकारी ने एफआईआर जो अपनी ओर से बनाई है उसमें साफ लिखा गया है कि ये लोग 25-25 करोड़ रुपए विधायकों को प्रलोभन देने की बात कह रहे थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का तख्ता पलट करने की बात कह रहे थे। इसके अलावा जब राजस्थान में इनकी योजना विफल हो गई राज्यसभा चुनाव के दौरान, तो उसके बाद की पूरी रिकॉर्डिंग भी इनके साथ है। तो अब इनसे आगे की पूछताछ की जा रही है कि कुछ कौन लोग इनके साथ मिले हुए हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों ने यह कहा कि यदि राजस्थान में इस तरह से तख्ता पलट में कामयाब हो जाते हैं तो 1000 करोड़ से 2000 करोड़ रुपए तक ये खुद भी कमा लेंगे। यानी कितना बड़ा पैसा ये का ये पूरा खेल रहा होगा
इसकी जांच में एसओजी जुटी हुई। और सबसे बड़ी बात है, कुछ देर पहले एसओजी के जो एडीजी हैं, मैंने उनसे बात की थी और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि चलिए एक बार फिर रुक करते हैं अशोक गहलोत हमारा के प्रेस ध्यान कॉन्फ्रेंस पूरी पर। तरह कोरोना की जंग में होना चाहिए और उसी में हम लोग लगे हुए हैं। रोज हम रिव्यू मीटिंग करते हैं, वीसी करते हैं। पूरे राजस्थान के हर वर्ग से हमने वीसी करी है और ये लोग सरकार कैसे घिरे, किस प्रकार से तोड़फोड़ करे, खरीद फरोख्त करे, ये तमाम काम में लगे हुए हैं। मैंने देखा बीजेपी के नेताओं को, वैसे वाजपेयी जी भी प्राइम मिनिस्टर बने थे तब ऐसी बात नहीं थी। अब जो 14 के बाद देख रहा हूं कि इतना अहम घमंड आ गया है, अहंकार है, ये खुल के सामने आ गए देश के सामने। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोकतंत्र की हत्या करने में लगे हुए हैं। फासिस्ट इनकी सोच है। विभिन्न प्रदेशों के अंदर आपने नमूने देखे होंगे किस प्रकार से इन्होंने जब जब इनका मौका लगा, चाहे वो गोवा या मणिपुर हो, वहां पे सरकार ने बना दी कांग्रेस की। अरुणाचल प्रदेश में हमारे विधायकों की संख्या 42-60 में से सारे विधायकों को उन्होंने खरीद लिया और सरकार बदलवा दी वहां पर। एक तो एक्स चीफ मिनिस्टर को सुसाइड करना पड़ा इन लोगों के कारण से। उत्तराखंड में हम देखा होगा किस प्रकार से तो अशोक गहलोत बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि एक तरफ हमारी सरकार कोरोना से लड़ रही है, दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है। लगातार बीजेपी की तरफ से राजस्थान में सरकार को गिराने के लिए प्लान बनाए जा रहे हैं। चलिए एक बार फिर रुक करते हैं हमारे संवाददाता केजे शिवत्सन का। और महाराष्ट्र में तो कमाल ही हो गया। जब सरकार बनी, मेजोरिटी थी, तब भी सुबह सुबह शपथ दिला दी गई और मोदी जी ने भी सुबह 7 बजे शपथ लेते ही ट्वीट कर दिया बधाई का। और हमारे को फर्नांडिस साहब, क्या नाम उनका, देवेंद्र फर्नांडिस का एक देवेंद्र जी, उन्होंने जो है वापस ट्वीट किया, जवाब दिया मोदी है तो मुमकिन है। तो आप सोच सकते हो इस रूप में इन्होंने तमाम जो कर रहे थे इसके अंदर। कर्नाटक में भी ऐसे हुआ, मेजोरिटी नहीं थी, शपथ दिला दी येदियुरप्पा जी को। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वापस सरकार को इस्तीफा देना पड़ा और चूके नहीं वो लोग। वहां भी वापिस खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई गई। मध्य प्रदेश में सबको मालूम है किससे कहानी क्या क्या हुए। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि बीजेपी राजस्थान में सरकार बनाने की कोशिश कर रही है, हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। एक बड़ी साजिश को हमारी सरकार ने फेल कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।